आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन, कंपोनेंट ऑफ फूड में आज हम प्रोटीन को पढ़ेंगे। प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमें पता है प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के यूनिट से जो है वो मिलके बनाता है। अमाइनो एसिड के यूनिट्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन जो है वो कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स में। ठीक है, प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो एक डार्क स्पॉट होता है जिसे हम जो है वो न्यूक्लियोलस कहते थे। राइबोसोम्स जो होता है वो वहाँ पे बनता है, फिर इन राइबोसोम्स जो है वो हम प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन के हमारी बॉडी में क्या क्या रोल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट है। हमने पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म है उसके वो जो उसके अंदर जो है वो लिक्विड होता है, वाटर जो होता है, उसके साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म है प्रोटीन। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रोटीन है। हम लोगों ने जैसे पहले भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो है वो उसमें लिपिड बाय लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन एम्बेडेड होती है, प्रोटीन घुसे हुए होते हैं लिपिड बाय लेयर में। सो कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन भी होते हैं प्रोटीन। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स के भी कंपोनेंट हैं। दे आल्सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स। हमारी मसल्स जो है वो प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। प्रोटीन जो है वो जिसे हम गोश्त कहते हैं वो प्रोटीन ही है असल में। मसल्स के अंदर मायोसिन और एक्टिन, ये 2 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं जिससे जो है वो मसल्स बनते हैं। अब इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ लिगमेंट्स एंड टेंडोन्स। प्रोटीन जो है वो लिगमेंट और टेंडोन के भी कंपोनेंट्स हैं। इनमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो इनके भी कंपोनेंट्स हैं। वी यूज़ प्रोटीन फॉर ग्रोथ। अच्छा ठीक है, हम जो है प्रोटीन को है वो ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, प्रोटीन कैसे खाते हैं, वो लोग मीट खाते हैं। इसके अलावा बॉयल एग्स ज़्यादा खाते हैं, बॉयल एग्स खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो उनकी मसल्स है ना, मसल्स का मैस इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज मैस ऑफ मसल्स का मैस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं और उसके जो मसल्स हैं वो फिर हमें नज़र आते हैं। तो प्रोटीन क्या करती है, ग्रोथ के तौर पे भी एक्ट करती है। एंड देन फिर हमारे पास है मैनी प्रोटीन प्ले रोल एस एंजाइम। हम लोगों ने एंजाइम्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। सो एंजाइम तो वैसे ही प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन कैन आल्सो बी यूज्ड एज गेनिंग एनर्जी। प्रोटीन को हम एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए भी। देखिए 1 ग्राम जब हम प्रोटीन लेंगे तो उसमें जो होता है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होते हैं। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। मीन के इक्वल कंसनट्रेशन होती है प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हम दोनों 1 ग्राम लेते हैं, इसकी निस्बत लिपिड्स में है ना वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। लिपिड्स जो में क्या होते हैं 9 किलो कैलोरीज जो होती है वो एनर्जी होती है। ठीक है, अब प्रोटीन के सोर्सेज कौन से होते हैं, हम क्या चीज़ खाएं तो हमें जो है वो प्रोटीन मिलेगी। द डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मीट, गोश्त हम खाएं, एग, अंडे, फिश, ग्रेन्स, अनाज खाएं। लिगमेंट्स जो है वो फलियां हम खाएं। डेयरी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो दूध या फिर दूध से मिलके बने होते हैं, जैसे हमारे पास मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है। इन तमाम के तमाम में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मिल्क जो है वो मेन एनर्जी सोर्स भी होता है। ये जो होता है बैलेंस डाइट भी हम मिल्क को कहते हैं। लिपिड्स भी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स भी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। इस वजह से हम मिल्क को जो है बैलेंस डाइट का भी नाम देते हैं। ये तमाम के तमाम सोर्स हैं प्रोटीन के, हम ये खाएंगे तो हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन मिलेगी। इसके अलावा हमारे बुक में ये भी बताया हुआ है कि हम प्रोटीन को जो है वो कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो। जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होते तो प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देती है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, कंपोजिशन क्या होती है प्रोटीन की, प्रोटीन में हमारे बॉडी में क्या क्या रोल्स प्ले होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के सोर्स कौन से होते हैं, मिल्क जिसे हमने बैलेंस डाइट कहा था। और इसके अलावा हम प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट करते हैं जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।